आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। 220 करोड़ जो भारतीय और पाकिस्तानी हैं वो खतरे में है। 850 करोड़ तो पॉपुलेशन है। अब आप बोलेंगे सर 220, 100-150 करोड़ हमारी पॉपुलेशन और बाकी 30 करोड़ पाकिस्तान की होगी। मान लीजिए, चलो 30 ही मान लो। 220 का, अबे इसमें पूरी दुनिया भी शामिल है, ठीक है ना। तो टेंशन ना लो, मतलब ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तानी और भी देश की पॉपुलेशन है, ठीक है। तो ये काफी डेडली हिट जो है वो फेस करने वाले हैं। बात करेंगे इस पे। हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स की पहले बात करेंगे। रात 12 बजे तक सेल खत्म हो जाएगी भैया। 280 रुपए का कोर्स निकल जाओ। कहा चाहिए तुमको? चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करो बे? 1 सेकंड लगता है, करो चुप बट। तो ये 280 रुपए का कोर्स है, 25 के करीब लेक्चर्स, 50 किताबों का रिव्यू, शानदार। चलो, तो 220 करोड़ लोग हीट जो है वो बात करेंगे, बात करते हैं इसकी। तो इसमें भारत, ईस्टर्न पाकिस्तान, ईस्टर्न चाइना, सब सहारन अफ्रीका, ये सारे देश जो हैं वो प्रॉब्लम जो है वो फेस करने वाले हैं। 2 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ा तो 220 करोड़ जो है वो खतरे में है। क्यों? हम नहीं झेल सकते इतनी गर्मी। अभी झेल पा रहे हो? नहीं झेल पा रहे हो ना, फिर कैसे झेल लोगे? या तो एसी लगवा दो हर जगह। हो नहीं सकता, बिल भी आता है। हम मिडिल इनकम कंट्री हैं, हर किसी के पास इतना पैसा नहीं है, तो क्या करें? मॉल में बैठे दिन भर, लुलु मॉल में। क्या किया जा सकता है? तो रिसर्च पब्लिश हुई है प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमिक ऑफ साइंसेस PNAS में कि क्या किया जाए जिससे हम हीट को जो है वो काउंटर कर सके। क्लाइमेट चेंज वजह है। जितनी जो हीट है, जिसको इंसोलेशन कहते हैं, वो आती है रात में, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन उतनी रेडिएट हो जाती है। ज्योग्राफी मैंने NCERT ज्योग्राफी मस्त पढ़ाई है, उसको भी आप ले सकते हो कोर्स को। तो वो वापस जाती है। अब प्रॉब्लम ये है कि दुनिया में कार्बन बहुत कम है, हमेशा बोलता हूं, लेकिन 0.13% के आसपास है। तो कार्बन जितनी ज्यादा होगी, कार्बन हीट को ट्रैप करता है ताकि गर्म रहे हमारी धरती और हम जी सके। लेकिन ज्यादा कार्बन होने की वजह से, ग्रीन हाउस गैसेस होने की वजह से हीट ज्यादा ट्रैप होगी, वो निकल नहीं पाएगी, जिससे ग्लास हाउस इफेक्ट होता है और हमारी धरती गर्म हो रही है। उसके बाद ह्यूमिडिटी जो है वो ज्यादा रहेगी, ज्यादा ह्यूमिडिटी लेवल्स, हीट वेव। देखो, गर्मी ठीक है, लेकिन गर्मी के साथ जब चिपचिपी गर्मी पड़ती है ना, वो जान ले लेती है। हमारे शरीर का पानी जाता है बह और हम हो जाते हैं डिहाइड्रेशन के शिकार। तो इसकी वजह से हम जो है, हमारी बॉडी नहीं काम कर सकती, क्योंकि एयर जो है वो एक्सेस मॉइस्चर नहीं एब्जॉर्ब कर पाएगी। समझ रहे हो? तो अब उसकी वजह से हमारी ह्यूमन बॉडी जो इवेपोरेट, हम स्वेट को इवेपोरेट करते हैं ना, मॉइस्चर ज्यादा है, मॉइस्चर ज्यादा है, हम स्वेट, हमारा पसीना जो है हमारे शरीर के साथ ही रहेगा, बहेगा। तो प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम यह होगी कि एक तो हमको कूलर की जरूरत पड़ेगी, एसी की जरूरत पड़ेगी, और सबसे बड़ी बात, हमारी बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा, इंपैक्ट आएगा। इससे हार्ट अटैक बढ़ेंगे, ड्राउजीनेस बढ़ेगी, डिजीनेस बढ़ेगी, हेल्थ प्रॉब्लम्स होगी। ये चीज है। तो बहुत सारे जो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में रह रहे हैं, सहारा में रह रहे हैं। एक तो भारत में, भारत और सहारा, क्योंकि देखो ये है धरती, ये है आपका इक्वेटर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यहां पे इस एरिया में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, क्योंकि सूरज की रोशनी डायरेक्ट यहां पे पड़ रही है। तो ये वाला एरिया तो वैसे ही बहुत ज्यादा रिस्क पे है, तभी तो अब भारत यहां पे आता है। पेनिनसुलर इंडिया, जैसे अभी मैं चेन्नई गया था, बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है साउथ में। तो ये वाला इंडिया तो डायरेक्ट रिस्क पे है, ये चीज है। तो अब इसमें एसी और बाकी सारी चीजों की, बट एसी के भी बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स है। एसी मतलब ज्यादा बिजली, और कितनी एनर्जी लेके आओगे भाई? भारत 150 करोड़ पे पहुंच रहा है पॉपुलेशन वाइज, तो बहुत ज्यादा है ये। कितनी एनर्जी लेके आओगे? तो इसमें हार्ट अटैक ज्यादा आ सकते हैं, स्ट्रोक्स ज्यादा पड़ सकते हैं, और हमको वर्क लॉस भी बहुत ज्यादा हो सकता है। हीट और ह्यूमिडिटी, जो हीट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है ना, वो इंसानों को ज्यादा फेस करनी पड़ सकती हैं, ठीक है। बाकी आपको पता ही है कि ये लगातार टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। पाकिस्तान, जो इंडस वैली इधर साइड में जितने भी, जो सिंध वाला एरिया है, वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होने वाले हैं पाकिस्तान में। चाइना में, स्पेशली ईस्टर्न चाइना, जो बेसिकली बंजर है, माउंटेनियस है,
वहां पे बहुत ज्यादा दिक्कतें होने वाली हैं। और लगभग 80 करोड़ लोग जो सब सहारन अफ्रीका में रहते हैं, ठीक है, ऊपर वाला नॉर्थ अफ्रीका का अफ्रीका, यार मैप इस तरीके से है ना, ठीक है, देखो ऐसे है ना, ऐसे अफ्रीका, तो ये वाला जो एरिया है ये सहारा वाला है, ठीक है, और ये कोर इक्वेटर पे आता है। तो यहां पे भी जितने लोग रहते हैं वो भी जो है वो खतरे में है बहुत ज्यादा, क्योंकि ये हम टॉलरेट नहीं कर सकते, ये बियॉन्ड ह्यूमन टॉलरेंस लेवल है। और ये पिछले 30 सालों में ही हुआ है, इतना जो टेम्परेचर बढ़ा है हमने, मतलब आप समझो कि धरती को भयानक तरीके से एक्सप्लॉइट किया है। और धरती को घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि तुम एक्सप्लॉइट करो ना करो, वो बस ऐसे हाथ घुमाएगी, तुम खत्म। धरती जो पूरा नेचर है वो बैलेंस है भाई, सब कुछ, एवरीथिंग इज जीरो, वो बैलेंस करेगा अपने आप को, और बैलेंस करेगा, हमको मिटा देगा, हमारी प्रजाति खत्म हो जाएगी। अब चिल्लाते रहो, हंसते रहो, जो कर। तो दिल्ली हो गया, कलकत्ता, मुल्तान, शंघाई, वुहान, नानजिंग, ये सब वो देश हैं जो एक तो मेट्रो सिटी है और यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। तो समझ सकते हो, एक तो इसका मेंटल इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है, लोग ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस भी इसी से रिलेटेड है, काम करने का मन नहीं करेगा आपको, झगड़े ज्यादा होंगे, ये सारी चीजें इफेक्ट होती है भाई, ठीक है। और अगर ग्लोबल वार्मिंग ऐसे ही चलती रहे तो 3 डिग्री, बाप रे, प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर चला जाएगा। यहां पे ईस्टर्न सीबोर्ड जैसे फ्लोरिडा हो गया, न्यूयॉर्क, ह्यूस्टन, शिकागो, तो अमेरिका में तो खेल खत्म। अमेरिका में लोग मरने लगेंगे और बुरी तरीके से मरने लगेंगे, ठीक है ना। साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में भी भयानक हीट कंडीशंस हमको देखने को मिलेगी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो क्या करें, सबसे पहले तो राइजिंग टेम्परेचर को कम करो जितना हो सके, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करो, कार्बन डाइऑक्साइड को कम करो, मीथेन को कम करो, बहुत सारे तरीके, वेजिटेरियन इज द वे टू गो। साथ ही साथ इंडस्ट्रीज पे आप बहुत ज्यादा लगाम लगाओ, चाहे उसके लिए जो भी करना पड़े। चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए, हर इंसान को अवेयर करो कि क्या आप कर सकते हैं जिसकी वजह से कम ऐसी गैसेस जो हैं वो रिलीज हो। तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। देखिए, वेल्स 90% तक खत्म हो रही थी, यूनाइटेड नेशंस और बाकी सबने इनिशिएटिव्स लिए, अब वेल्स की जो प्रजातियां बढ़ रही हैं। हमारे अब बाघ खत्म हो रहे थे, हमने इनिशिएटिव प्रोजेक्ट टाइगर चलाया, हमारा बाघ बढ़ रहे हैं। सब कुछ रिवर्सेबल है, इट जस्ट दैट कि आपके पास विल होनी चाहिए। तो ये डेंजरस है काफी ज्यादा। ये लेक्चर था, तो हम सबको मिलकर अपनी धरती को बचाना है। बाकी आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स को जरूर अवेल करें, रात 12 बजे सेल खत्म होगी। थैंक यू सो मच।